केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। बज रहे हैं 5 और वक्त है आपको दिन भर की खबरों के मास्टर एंगल से रूबरू करवाने का। शुरू कर रहे हैं मास्टर स्ट्रोक। आज मास्टर स्ट्रोक की शुरुआत देश की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिन भर चले हंगामे के बावजूद लोकसभा से पेपर लीक संशोधन अधिनियम पास हो गया। हालांकि इससे पहले विपक्ष ने इस पर घनघोर राजनीति की, हंगामा किया। सरकार इस बिल पर चर्चा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध थी। मॉनसून सत्र में करीब 1.5 दिन लोकसभा में सिर्फ इसी बिल पर चर्चा हुई। उधर राज्यसभा से भी वंदे मातरम बिल पास हो गया, यानी एक दिन में सरकार ने 2 बिल पास करवा लिए। इधर नीट पेपर लीक के मुद्दे पर एक्शन भी तेज हो गया है। सीबीआई ने पेपर लीक मामले में 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। 360 गवाहों के बयान लिए गए और इसके अलावा उपद्रवियों पर नकेल कसने के लिए सरकार किसी भी हद तक जाने को तैयार है। लेकिन छात्र के हितों की बात करने वाली कॉकरोच जनता पार्टी को इससे कोई आपत्ति नहीं। दीपके और उसकी गुंडाई सेना फिर छात्रों को बरगलाकर फिर उन्हें जंतर मंतर पर जुटाने का ख्वाब देखे बैठी है। मकसद साफ है, आजादी के नाम पर हुड़दंग करना। लेकिन असली आजादी की कीमत क्या होती है, वो पीओके के जो लोग हैं, वहां की जो आवाम है, उनसे जरा पूछिए। जहां मुनीर की सेना ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी, इसके बावजूद पीओके की जनता नहीं झुकी। कब्जे वाले कश्मीर में मुनीर की हार अब दुनिया देख रही है। और फिर बात करेंगे यूपी की, उत्तर प्रदेश की, जहां कांवड़ यात्रा की तैयारियां जोरों पर है। यात्रा मार्ग से मीट और मछली की दुकानें बंद कराई जा रही हैं ताकि कांवड़ यात्रा में विघ्न ना हो। पुलिस ने इस मामले में खास इंतजाम कर रखे हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली में संसद भवन से आई उस खबर की जिसने फिर साबित कर दिया है कि अगर नीयत साफ हो तो कोई भी रोड़ा सामने बच नहीं पाता। क्योंकि दिन भर चले हंगामे के बावजूद लोकसभा में पेपर लीक से जुड़ा लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 ध्वनिमत से पास हुआ है। इससे पहले बिल पर मंगलवार को 9 घंटे चर्चा हुई थी और फिर यानी आज बुधवार को घंटों चर्चा का दौर चला। सवाल जवाब हुए, हंगामा हुआ, लेकिन अंत में बिल लोकसभा से पास हो गया। अब पेपर लीक से जुड़े अपराधों में अधिकतम 10 साल तक की सजा, जेल और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। और इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर नोकझोंक हुई। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के भाषण को लेकर दोनों पक्षों में तनातनी दिखी। स्पीकर ओम बिरला ने एंटी पेपर लीक बिल के पारित होने का ऐलान किया। कुल मिलाकर कह सकते हैं लाख कोशिशों के बावजूद सरकार ने छात्र हित सर्वोपरि रखा। चलिए, बात सिर्फ छात्र हित की नहीं, सरकार के लिए जितना जरूरी छात्र हित है उतना ही अहम है राष्ट्रहित। इसलिए बीजेपी ने लगे हाथ राज्यसभा से वंदे मातरम बिल भी पास करवा लिया। यानी एक ही दिन में अलग अलग सदनों में 2 बिलों पर मुहर लगी। वंदे मातरम बिल के पास होने की तो विपक्ष को हवा तक भी नहीं लगी कि वंदे मातरम बिल भी सदन के पटल पर बस अब पास हो ही चुका है। कानून का जो मकसद है, वंदे मातरम को भी राष्ट्रगान जनगण मन की तरह कानूनी सुरक्षा देना। और इस कानून के लागू होने के बाद अगर कोई जानबूझकर वंदे मातरम का अपमान करता है या गीत में रुकावट डालता है तो 3 साल की जेल और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। संबित पात्रा क्या कुछ कह रहे हैं, बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, सुनिए। स्टैंड एंड टॉक, वो खड़े होकर बोलने के लिए तैयार नहीं थे, शायद प्रिपेयर्ड नहीं थे और इस कारण से उन्होंने अपना भाषण नहीं दिया। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछे। देखिए, जहाँ तक ब्रीच ऑफ प्रिविलेज इत्यादि का विषय है, यह पार्टी के प्रवक्ता के नाते इसका निर्णय नहीं लिया जाता है। यह पार्लियामेंट्री अफेयर्स और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी इत्यादि
एक ढांचा बना हुआ है पार्लियामेंट में, वहाँ इसका निर्णय होता है, चर्चा होती है और उसके बाद वह विषय आगे बढ़ता है। तो मुझे लगता है अभी मैं उस स्थिति में नहीं हूँ कि भविष्य में क्या किया जाएगा या कल क्या किया जाएगा, क्या रणनीति रहेगी, उस पर कोई टिप्पणी कर सकूँ, क्योंकि मेरा मैंडेट उसका नहीं है। न केवल असंसदीय है बल्कि रूल 353 के खिलाफ है। भारत के गृह मंत्री के खिलाफ अगर उन्होंने इस तरह का आरोप लगाया कि उन्होंने आदेश दिया, कोई ऐसा आदेश बिना 45 एमपी के बोलने के क्रम में आज राहुल गांधी जी ने भी भाग लिया और राहुल गांधी जी ने भी अपने मंतव्य को रखा, मगर हुआ वही जो हम सबको संदेह था, हुआ वही जो राहुल गांधी जी के साथ हमेशा होता है। झूठ का पुलिंदा, देश को भ्रमित करने की कोशिश, सदन के अंदर हंगामा खड़ा करने का प्रयास, क्योंकि आप झूठ, अमर्यादित शब्द, इन सब का प्रयोग करोगे तो सत्यापन के लिए आपको बोला जाएगा, अमर्यादित शब्द हटाए जाएंगे। तो आज वही हुआ है। राहुल गांधी जी के पास कोई तथ्य नहीं थे। राहुल गांधी जी के एक एक करके बिंदुवार, सिलसिलेवार तरीके से कहां कहां उन्होंने झूठ बोला और सत्य क्या है, मैं आपके समक्ष इस प्रेस वार्ता में रख रहा हूं। नंबर एक, और पूरे गंभीरता के साथ, यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई साधारण प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज राहुल गांधी जी के उस तथ्य को जो अतथ्य है और जो झूठ है, जिसको तथ्य के रूप में पेश करने की कोशिश पार्लियामेंट में की कि स्टूडेंट्स के सदन मार्च, पार्लियामेंट मार्च के ऊपर गोली चलाई गई, इसका खंडन किया जाता है कड़े शब्दों में। आज राहुल गांधी ने कहा स्टूडेंट्स के ऊपर गोली चलाई गई। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट शब्दों में कहती है, आधिकारिक रूप से कहती है, सारे बातचीत के बाद कहती है कि गोली नहीं चलाई गई। राहुल गांधी जी ने झूठ बोला कि गोली चलाई गई, गोली नहीं चलाई गई। उन्होंने कहा कि गोली चलाने का जो फरमान था, जो ऑर्डर था, जो हुक्म था, वो देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने दिया। झूठ, क्योंकि गोली चली नहीं तो ऑर्डर कहां से आएगा। जहां भी कहीं मार्च या प्रोटेस्ट होता है, वहां अगर आर्म्ड फोर्सेस या पुलिस होती है, वहां एक मजिस्ट्रेट होता है जो वहां तत्कालीन, उस समय तत्क्षणात निर्णय लेता है, ऑन द स्पॉट निर्णय लेता है कि उस मौके पर लाठीचार्ज होना चाहिए या नहीं, कैसी परिस्थिति है, उस समय पर बल का प्रयोग होना चाहिए या नहीं। यह निर्णय देश के गृह मंत्री नहीं लेते हैं, वहीं मौजूद मजिस्ट्रेट लेते हैं। तो गोली चली नहीं, किसी ने गोली चलाने का हुक्म नहीं दिया और लोकल मजिस्ट्रेट मौजूद होते हैं। यह सब विषय नेता प्रतिपक्ष को मालूम होना चाहिए, और मैं नहीं कह रहा हूं कि मालूम नहीं होगा। उन्हें मालूम नहीं होगा भी, तो बीच बीच में मैं देख रहा था प्रियंका जी आके उनके कान में कुछ बता रही थी, बाकी लोग उनके कान में कुछ बता रहे थे, अर्थात वो उनको सत्य से अवगत करा रहे होंगे। मगर फिर भी जागते हुए जो लोग सोना चाहते हैं उनको जगाया नहीं जा सकता है। राहुल गांधी जी भ्रम फैलाने के लिए गोली चलाने की बात कही। तो संबित पात्रा खुलासे पर खुलासे कर रहे हैं कि राहुल गांधी किन किन बिंदुओं पर उन्होंने झूठ कहा, लेकिन इन बिलों को मंजूरी यूं नहीं मिली। खास तौर पर पेपर लीक संशोधन बिल को, इन बिलों पर जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा में तो पेपर लीक संशोधन बिल पर 1.5 दिन तक चर्चा चली, घंटों का मंथन हुआ और विपक्ष ने इस पूरी चर्चा में वही किया जो उनका एजेंडा था। पहले दिन प्रियंका गांधी,
और अखिलेश यादव ने सदन का वक्त बर्बाद करने की कोशिश की। दूसरे दिन राहुल गांधी ने मोर्चा संभाल लिया। राहुल ने अपने भाषण में पेपर लीक संशोधन बिल के बजाय दुनिया भर की चर्चा की और तो और कई बार तो वो बैठ भी गए। रट पकड़ ली कि नहीं बोलूंगा, यानी फुल ऑन एजेंडा पॉलिटिक्स। क्या हुआ आज लोकसभा में जिसने विपक्ष की बवाली सोच को एक्सपोज किया, देखिए रिपोर्ट। नहीं, आप नहीं बोलना चाहते, मैं अगले वक्ता को बुलाऊं? हाउस ऑर्डर में आप बोलिए। संसद में आज पेपर लीक संशोधन विधेयक के मुद्दे पर चर्चा का दूसरा दिन था। समय तय था। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को आज अपनी बात रखनी थी। राहुल ने अपनी बात तो रखी, लेकिन जो कहा उससे सदन में बवाल मच गया। So I said, sir, that I was very excited, reassured by what the future of this country did on our streets. This was not anger. This was not violence. This was not hatred. And I feel that all political parties must respect this expression, including my friends in the BJP. लेकिन जंतर मंतर की तस्वीरें राहुल के इस बयान से मेल नहीं खाती। संसद में कही जा रही बातें और जंतर मंतर की असलियत में जमीन आसमान का अंतर है। राहुल ने कहा प्रदर्शन में नफरत या नाराजगी नहीं थी, फिर पुलिस वालों को पीटने वाले कौन थे? This was an expression, deep expression of the youth of this country, of the future generation of this country. राहुल का कहना है कि जंतर मंतर पर जुटी उपद्रवियों की भीड़ अपनी भावनाएं प्रकट कर रही थी। ये कैसी भावनाएं हैं जो देश की सेना को गाली देती हैं, प्रधानमंत्री के खिलाफ घटिया बातें लिखे पोस्टर लाती हैं, सनातन का अपमान करती हैं और राहुल उस उन्मादी भीड़ को छात्रों का चोगा पहनकर उनकी बदतमीजियों को सदन में डिफेंड करते हैं। राहुल ने छात्रों का नाम लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की तो संसदीय कार्य मंत्री ने राहुल को वही सुना दिया। राहुल गांधी जी अनपार्लियामेंट्री वोट यूज नहीं करते, तो यहाँ से भी टोकने का कोई आवश्यकता ही नहीं है। अभी जो शब्द मैं ये मानता हूँ कि राहुल गांधी बहुत तरीके से ऐसा शब्द यूज कर रहे हैं, वो एक स्टूडेंट के नाम से ऐसा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो इस्तेमाल तो वही कर रहे हैं ना, राहुल गांधी जी ही कर रहे हैं। वो नाम ले रहा है स्टूडेंट का, स्टूडेंट का नाम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट का नाम से इन्होंने जो शब्द यूज किया है वो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है, और जो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और उसको हटा देना चाहिए। और बार बार एक ही शब्द को एक छात्र का नाम से बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, सर वो नहीं होना चाहिए, वो गलत इस्तेमाल किया। आपके लिए नहीं इस्तेमाल किया, अनपार्लियामेंट्री शब्द रूल बुक है ना सर, ये रूल बुक में अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशन का किताब है, आप भी चले, और आपने जो शब्द इस्तेमाल किया वो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है। मैं नहीं कह रहा हूँ, रूल बुक। राहुल गांधी मन बनाकर आए थे कि संसद का वक्त बर्बाद करेंगे। उन्होंने छात्र हित के लिए लाए जा रहे इस बिल को छोड़कर दूसरे सभी मुद्दों पर बात की। स्पीकर ने टोका, रक्षा मंत्री ने टोका, संसदीय कार्य मंत्री ने समझाया, लेकिन राहुल अड़े रहे। राहुल ने अपने भाषण में इडियट और अंधभक्त जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, जो कि असंसदीय शब्दों की श्रेणी में आता है। बीजेपी ने इस पर आपत्ति जताई। जब स्पीकर ने राहुल के इस रवैये पर आपत्ति जताई तो वो उल्टा स्पीकर को ही नसीहत देने लगे। फिर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, विधेयक पर आप बोले सर, आपसे ये मेरी अपेक्षा है। सर आप हाउस को ऑर्डर में रखिए सर। आप विधेयक में बोले, मैं हाउस को ऑर्डर पर रखूंगा क्या? एक तो राहुल ने माफी नहीं मांगी, दूसरा इस बात पर अड़ गए कि अगर उन्हें रोका गया
तो अपना भाषण नहीं देंगे। स्पीकर के कई बार कहने के बावजूद राहुल नहीं खड़े हुए। नहीं, आप नहीं बोलना चाहते, मैं अगले वक्ता को बुलाऊं? हाउस ऑर्डर में आप बोलिए। ये तनाव इतना बढ़ गया कि किरण रिजिजू ने खुद राहुल से कहा कि आप अपनी बातें रखें, बस असंसदीय शब्द इस्तेमाल न करें। आपके भाषण को हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जो शब्द इस्तेमाल किया उसको आप कृपया इस्तेमाल ना करें, इतना ही है। हम तो सुनना चाहते हैं। मैं अनुरोध करता हूं राहुल गांधी जी, आप अपना भाषण को कंटिन्यू कीजिए, आप अपना भाषण कंटिन्यू कीजिए, लेकिन वो शब्द इस्तेमाल मत कीजिए, मेरा इतना ही अनुरोध है। स्पीकर के कई बार कहने के बावजूद राहुल ने अपने शब्द वापस नहीं लिए। वो इस बात पर आपत्ति जताते रहे कि बीजेपी उनके बीच में बोल रही है। स्पीकर साहब, अगर आप चाहते हैं कि इस देश में सिर्फ बीजेपी बोले तो मैं चुप होकर यहां बैठ जाता हूं, मैं बैठ जाता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। राहुल ने जैसे ही ये बात कही, बीजेपी का पारा चढ़ गया। इस पर ना सिर्फ बीजेपी बल्कि स्पीकर ने उन्हें आईना दिखा दिया। कई मौके मैंने भी देखे हैं इसी सदन में, जब आप नेता सदन के नेता को बोल नहीं देते, बेल में आते हैं। अभी आपको चुप तो है सदन में, ऐसा तो नहीं है। आज तो आप कर रहे हैं, ऐसा माहौल मैंने पहले भी देखा। हालांकि सदन में मौजूद सबसे सीनियर नेताओं का फर्ज निभाते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने सांसदों से अपील की कि वो राहुल को अपनी बात रखने दें। मैं बहुत ही विनम्रता पूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि जिस असंसदीय शब्द का प्रयोग हमारे नेता प्रतिपक्ष ने किया है, उसे कार्रवाई से निकाल दिया जाए। अपना व्यवस्था से निकल जाता है। ओके, वो निकाल दिया जाए। और मैं आप सभी से ये अपील अपने पक्ष से करना चाहता हूं कि इस समय आप शांत रहिए, उनकी बात सुनिए। आप बोलिए। मतलब स्पीकर ने राहुल को मनाया, किरण रिजिजू ने समझाया, यहां तक कि सदन के उपनेता राजनाथ सिंह ने भी उनकी बात सुनने के लिए सबको राजी किया, लेकिन राहुल इसके बावजूद उसी बात पर अटके रहे। There are 3 categories of people. I'm not using the word. There is one category of people called student, विद्यार्थी, जो विद्या का अर्थ ढूंढता है, and then there are the 2 other categories which I will not name. राहुल ने देश की शिक्षा पद्धति को जमकर कोसा। वो छात्रों के नाम पर हुड़दंगियों के एक्शन को जायज ठहराते ठहराते इतना आगे निकल गए कि उन्हें खबर ही नहीं लगी कि वो सेल्फ गोल की तरफ बढ़ रहे हैं। And our system is terrible. It's terrible. It's cruel. Lakhs and lakhs of rupees are taken from the poorest people. Everything has been privatized. Paper leaks. In one exam something happens. In another exam something else happens. Some people are allowed re-exam, some people are not allowed re-exam. Rampant privatization means private companies are checking exams, wrong papers are going. It's a brutal, terrible system. It's an extortion system. I said it in my meetings. राहुल ने शिक्षा पद्धति की खामियों को कोसने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन वो शायद भूल गए कि बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए ने सिर्फ 17 से 18 साल इस देश की बागडोर संभाली है, जबकि कांग्रेस की अगुवाई वाले गठबंधन ने देश की सत्ता पर करीब 54 से 55 साल राज किया है। इसके अलावा राहुल शिक्षा में जिस निजीकरण की बात कर रहे हैं वो तो कांग्रेस की देन है। 1991 में मनमोहन सिंह के वित्त मंत्री रहते हुए पहली बार शिक्षा का निजीकरण किया गया, जब सरकार कांग्रेस की थी और प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। यह फैसला मनमोहन सिंह के एलपीजी सुधारों का हिस्सा था। मतलब राहुल जोश जोश में अपनी ही पार्टी की सरकारों के नाम पर बिल फाड़ बैठे और संसद का वक्त बर्बाद करने की जिद तो जो थी सो थी ही। लेकिन इस जिद के बावजूद बिल पास हो गया। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज लोकसभा में पेपर लीक से जुड़े बिल पर 50 मिनट स्पीच दी और इस दौरान उन्होंने कई विवादित टिप्पणियां की, जिसके बाद वो बुरी तरह से घिर भी गए। अब बीजेपी के नेता उनसे माफी की मांग कर रहे हैं। वो न केवल असंसदीय है बल्कि रूल 353 के खिलाफ है। भारत के गृह मंत्री के खिलाफ अगर उन्होंने इस तरह का आरोप लगाया कि उन्होंने आदेश दिया, कोई ऐसा आदेश बिना किसी तथ्य के कहीं गोली नहीं चली, उसके बावजूद इस सदन के माध्यम से देश में
जिस तरह से भ्रम और गुमराह पैदा करना चाहते हैं और इस सदन को चलाने की स्पीकर साहब के बार बार कहने से उस रूल 353 का उल्लंघन कर रहे हैं। अगर कोई आरोप है, उनके पास तथ्य ऑथेंटिकेट करेंगे तो मंत्री को एक पत्र देना चाहिए, स्पीकर को पहले देना चाहिए, जिससे वो जवाब दे सकें। असंसदीय शब्द का इस्तेमाल बार बार पार्लियामेंट में करना ये राहुल गांधी जी की आदत बन गई है। राहुल के रूल्स एंड प्रोसीजर्स का उल्लंघन करना आदत बन गई है और किसी पर बेतुके बगैर तथ्यों के आरोप लगाना ये भी उनकी आदत बन गई है। केवल सुर्खियां बटोरना और जैसा बाद में कोर्ट में जाकर माफी मांगते हैं, आज सदन का दुरुपयोग किया गया। तो इस चर्चा के दौरान राहुल का एक और रटा रटाया एजेंडा भी फुस हो गया। राहुल हर बार ये दावे करते हैं कि सदन में उन्हें बोलने नहीं दिया जाता, संसद में उनका माइक बंद कर दिया जाता, लेकिन आज जब वो इस पूरे प्रपंच को रच रहे थे तब पकड़े गए। दिखाते हैं आपको पूरा वाक्य और कैसे माइक वाला दांव राहुल के लिए उल्टा पड़ गया। माइक तो दीजिए, माइक दीजिए, लेकिन बोलेंगे आप। माइक नहीं है, माइक नहीं है सर, माइक तो चालू है। आप राहुल गांधी को देख रहे हैं, इनकी हरकत कोई नई नहीं है, लेकिन राहुल अपने ही माइक ऑन करते हैं और ऑफ करते हैं और कहते हैं कि हमें बोलने नहीं दिया जाता, यानी कि अपनी माइक को फिर से ऑफ करके वो कह रहे हैं कि हमें बोलने नहीं दिया जाता। तो ये झूठ पकड़ा गया यहां पर और सभापति महोदय को भी ये पता था, यानी कि राहुल की एक्टिंग है तो उधर हंगामा करने में बहन भी पीछे नहीं। आज संसद में राहुल की बारी थी, लेकिन एक दिन पहले प्रियंका गांधी वाड्रा भी इसी तरह कई बार बेफिजूल की बातें करके संसद का वक्त बर्बाद करने की कोशिश उन्होंने की। शिक्षा मंत्री पर बगैर सबूत के टीका टिप्पणी की ताकि बहस बढ़े, यानी छात्र हित को लेकर ना तो राहुल सीरियस है और ना ही प्रियंका। मतलब देश के लाखों छात्रों का जो भविष्य है वो दांव पर है, लेकिन विपक्ष ने संसद को सिर्फ हंसी मजाक और हो हल्ले का अड्डा बना दिया। गंभीर मुद्दों पर समाधान खोजने के बजाय बेबुनियाद आरोप लगाना, सदन का वक्त बर्बाद करना इनकी प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है। देखिए, आज देश के युवाओं और उनके भविष्य को लेकर सदन में एक बेहद गंभीर चर्चा चल रही है। लाखों छात्रों की निगाहें संसद पर टिकी हैं कि उनके हक में पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दे पर कोई ठोस बात होगी, लेकिन सदन की जो तस्वीर सामने आ रही है वो बेहद निराशाजनक है। विपक्ष सरकार पर सवाल तो उठा रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो खुद छात्रों के भविष्य को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। आप राहुल गांधी का बयान ही देखिए, उन्होंने बिना किसी तथ्य के गृह मंत्री पर सवाल उठाया। And I am very happy today to see that the so-called Home Minister of this country does not have the courage to come and sit here. He does not have the courage. The shooting of our students, sir. राहुल गांधी के इस बयान के बाद सदन में हंगामा मच गया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल को आड़े हाथ लिया और कड़ा ऐतराज जताया। रिजिजू ने सवाल किया कि आखिर राहुल गांधी को फायरिंग की बात किसने बताई। सत्ता पक्ष ने इसे बेहद सीरियस और घिनौना आरोप बताते हुए राहुल गांधी से तुरंत माफी की मांग की। सोचिए आप कितना गलत बात बोल रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, आप बिना सोच समझ के जो इस्तेमाल कर रहे हैं और किसने फायरिंग का ऑर्डर दिया, व्हाट इज गोइंग ऑन, कैसे बोल सकते हैं आप? कितना गलत बात करते हैं, ऐसा मत बोलिए। राहुल गांधी जी, आप नेता प्रतिपक्ष है, गंभीरता से बात बोलना चाहिए। आप बिना तर्क करके यहाँ ऐसा बात करते हैं, ये ठीक नहीं है सर। अभी तुरंत आप किस बेसिस पे ये बयान दिया है? किस बेसिस पे आपने ये बयान दिया, बताइए। किसने आपको बताया और किस तर्क के साथ आप ये बयान दिया है? ये बहुत गलत बात बोला है राहुल गांधी जी, बहुत गलत बात बोला। मैं इसका आपत्ति करता हूँ, कार्रवाई से निकालना ही चाहिए। लेकिन जब जवाबदेही की बारी आई तो चोर चोर मौसेरे भाई वाली कहावत सदन में चरितार्थ होती दिखी। राहुल गांधी के बचाव में तुरंत समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कूद पड़े
और मुद्दे को भटकाने की कोशिश की। अध्यक्ष महोदय, अगर नेता प्रतिपक्ष ने कोई गंभीर आरोप लगाया सरकार पे, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसके ऑर्डर पे पुलिस ने बच्चों पर, छात्रों पर, युवाओं पर इस तरह का व्यवहार किया है। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये अगर गृह मंत्री जी का नहीं है। सदन में जिस एंटी पेपर लीक कानून और छात्रों के भविष्य को लेकर चर्चा होनी थी, उस पर विपक्ष के ये नेता बात करने को तैयार ही नहीं है। इस मुद्दे पर ये सिर्फ और सिर्फ लीपापोती कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी सदन में ये मांग करते हैं कि पेपर लीक की पारदर्शी जांच हो, तो देश को बात समझ में आती। लेकिन यहाँ तो राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए गृह मंत्री पर बेबुनियाद आरोप पढ़े जा रहे हैं। किरण रिजिजू ने साफ कर दिया कि जब तक राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे, ये सदन नहीं चलेगा। अब गोली चला रही है, कोई छोटा मोटा चीज नहीं है। ये तो देखिए कितना गलत बात बोला अध्यक्ष, ऐसा तो नहीं बोल सकते। हाउ कैन ही से दैट समबडी ऑर्डर्ड फायरिंग? यू कैन मेक स्टेटमेंट आउटसाइड इन द हाउस, यू कैन नॉट मेक दैट स्टेटमेंट। इट इज अ सीरियस एलिगेशन, इट इज अ ब्रीच ऑफ हिज ओन पोजीशन एंड प्रिविलेज। दिस इज नॉट प्रॉपर। ये बहुत सीरियस है, आपको माफी मांगना होगा, या तो आप खेद प्रकट कीजिए, अपना शब्द को वापस लीजिए। आपने बहुत गंभीर झूठा आरोप लगाया है और आप माफी मांगेगा तब हम सोचा जाएगा। ऐसा सदन नहीं चल सकता है, यह गंभीर मामला है। तो सुना आपने, राहुल बगैर किसी तथ्य के गृह मंत्री पर सवालों की बंदूक तानते दिखे, लेकिन बाहर निकलते ही राहुल के सुर बदल गए। ये भी सुनना चाहिए। दो ही ऑप्शन हो सकते हैं। एक ऑप्शन की होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया, इसको नीचे करिए। दूसरा ऑप्शन की होम मिनिस्टर को मालूम नहीं था कि फायरिंग होगी। इन फर्स्ट केस ही इज कल्पेबल, इन सेकंड केस ही इज इनकॉम्पिटेंट। इट कैन ओनली बी वन ऑफ टू, तीसरा तो हो ही नहीं सकता। या होम मिनिस्टर को मालूम ही नहीं था कि गोली चल रही है, उसका मतलब है कि ही इज इनकॉम्पिटेंट। अदरवाइज ही ऑर्डर्ड इट, इन विच केस इज कल्पेबल। मैं यही बोल रहा हूँ, तीसरी बात तो ही नहीं। और ये समस्या सिर्फ राहुल गांधी की नहीं है, वो नॉन सीरियस हैं, यहां वहां की बातें करते हैं। राहुल का पूरा कुनबा ही चर्चा की डिरेल करने के लिए वहां पर पहुंचा था। कांग्रेस का ये पूरा कुनबा छात्रों की मौत को सीरियस नहीं ले रहा, उसे बस सियासत करनी है। देखिए इस रिपोर्ट। आप आज मेरे से नाराज हो रहे हैं। किस तरह से कितनी भोली सी शक्ल बना के गुमराह करती है। अब बात सिर्फ राहुल गांधी की नहीं, इस पूरी पार्टी की क्रोनोलॉजी ही छात्रों के भविष्य पर बात करने की नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सरकार को घेरने की है। अब प्रियंका गांधी को ही देख लीजिए। सदन में जब उन्होंने अपना पक्ष रखना शुरू किया, तो देश को लगा कि वो छात्रों के हित में कोई गंभीर बात करेंगी, लेकिन वहां भी उनका टेप रिकॉर्डर सिर्फ सरकार पर सवाल उठाने के लिए ही बजा। कोई आप पर कैसे यकीन करे? प्रधानमंत्री महोदय जी ने नया शिक्षा मंत्री चुना, एक ऐसे व्यक्ति को इस पद पर आसीन किया जिसने एक गर्भवती महिला के बलात्कारियों की रिहाई पर अपनी सहमति व्यक्त की, खुशी जताई। देश की करोड़ों लड़कियों को प्रधानमंत्री जी ने क्या संदेश दिया? हैरानी की बात तो ये रही कि छात्रों के भविष्य जैसे इतने गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर बोलते हुए प्रियंका गांधी स्पीकर महोदय के साथ हंसी मजाक करती नजर आई। क्या लाखों युवाओं का भविष्य सदन में हंसने मुस्कुराने का विषय है? शिक्षा के बारे में क्या पता जी? सर सच है। आप आज मेरे से नाराज हो रहे हैं, पर मुस्कुरा लीजिए। वो आपने भी चुनाव लड़ा। प्रियंका गांधी के इस गैर जिम्मेदाराना रवैये पर बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर जमकर बरसे। अनुराग ठाकुर ने प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो सिर्फ देश की जनता और युवाओं को गुमराह कर रही हैं, इतने गंभीर मुद्दे पर मुस्कुरा रही हैं। किस तरह से कितनी भोली सी शक्ल बना के गुमराह करती, मंद मंद मुस्कुराती हैं, स्पीकर साहब को भी मुस्कुराने के लिए बोलती हैं, गंभीर विषय पर भी अपने पुराने जो इनकी सरकार के कुकर्म थे, जो खराब काम थे, उनको ऐसा पर्दा डालने का प्रयास करते हैं।
लेकिन सर मुझे दुख इस बात का है क्योंकि देश के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक, एक बहुत बड़े प्रोफेसर आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर वी कामाकोटी जी के बारे में उन्होंने जो टिप्पणी की, आज सदन की इस पूरी तस्वीर ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया। क्या विपक्ष के लिए छात्रों का भविष्य, पेपर लीक और युवाओं का रोजगार वास्तव में कोई मुद्दा है, या फिर उनके लिए संसद सिर्फ कैमरा, हेडलाइन और अपनी सियासत चमकाने का एक मंच भर रह गया है? सवाल युवाओं के भविष्य का है और जवाब विपक्ष को देना ही होगा। नहीं करना चाहते तो मैं सदन बंद कर दूंगा। हालांकि वही कांग्रेस राजनीति चमकाने के लिए सदन के बाहर ड्रामा कम नहीं होने दे रही। आज कांग्रेस के नेताओं ने पंजाब में पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। इससे पहले बीजेपी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही थी। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और कांग्रेस वहां सत्ता हथियाने का मौका नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए कांग्रेस ने पंजाब के पेपर लीक के मुद्दे को तुरंत लपक लिया। तो उधर बीजेपी एक के बाद एक कांग्रेस और उसके गठबंधन वाली पार्टियों के पेपर लीक के कांड को उजागर कर रही है और आज संसद के बाहर निशिकांत दुबे ने झारखंड में हुए पेपर लीक का मुद्दा उठाया। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तो निशिकांत दुबे को आप देख पा रहे हैं। मुर्दाबाद। नहीं, अभी इसकी जांच चल रही है, लीपापोती चल रही है। सीआईडी जांच हुआ है, जो जेपीएससी के अध्यक्ष हैं उनका इस्तीफा हुआ है, लेकिन उसमें जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो महासचिव हैं उनकी पत्नी खुद उसकी सदस्य है, अभी तक उसका इस्तीफा नहीं हुआ है। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा इसका लिपापोती करना चाहती है। जो हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि कांग्रेस में हैसियत हिम्मत नहीं है, ना खड़गे जी जा सकते हैं, ना राहुल गांधी जी जा सकते हैं, ना सोनिया गांधी जी, ना प्रियंका गांधी जी। यदि आप में नैतिकता है, हिम्मत है, तो अभी तो तत्काल चल रहा है। नीट का तो एग्जाम हो गया, प्रॉपर एग्जाम हो गया। नीट का जो दूसरा एग्जाम हो गया वो उसमें कोई अनियमितता नहीं थी, इसके बावजूद भी हमने छात्रों की बात मानी। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया। हम ये कह रहे हैं कि कंपनसेशन देंगे। आप में यदि हैसियत हिम्मत है तो चलिए, नहीं तो आप लीपापोती कर रहे हैं। तो आज कॉपी के लिए मास्टर स्ट्रोक में बस इतना ही। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत आते हैं। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।